प्यारे बच्चों, चलिए फिर से देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। और देखिए अगला क्वेश्चन फिर से बहुत बढ़िया कंडीशन का क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। कह रहा है कि एक सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ और टोटल सरफेस एरिया मीन्स संपूर्ण पृष्ठ का जो अनुपात है बच्चों वो कितना दिया है, 1:2। If the total surface area of the right cylinder is 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके बाद बोल रहा है कि इस बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन इट्स वॉल्यूम इज, तो इसका वॉल्यूम मीन्स आयतन क्या होगा। चलिए देखते हैं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। पहले तो ये देख लो कि जो टोटल सरफेस एरिया जो गिवन है वो कितना है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इधर क्या बोला गया कि CSA और TSA का जो रेशियो है मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो है बच्चों वो कितना है, 1:2। मीन्स CSA अपॉन TSA की बात करें तो CSA अपॉन TSA इक्वल क्या है, 1:2। मीन्स अगर TSA 2 पार्ट है तो CSA क्या है, 1 पार्ट। मतलब TSA जितना है CSA उसका क्या है, आधा है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टोटल सरफेस एरिया दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम CSA की बात करें तो CSA क्या होगा, या यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रख के भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो CSA कितना हो जाएगा, CSA अपॉन TSA, TSA कितना है 616 और ये इक्वल है 1/2 के। तो इससे CSA की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ जाएगा बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। तो बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया हमको पता चल गया है कितना है, 308 वर्ग सेंटीमीटर। एक चीज पता चल गई कि इस जो राइट सिलेंडर है, लंबवृत्तीय जो बेलन है उसका जो वक्र पृष्ठ है वो कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए उसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि बोल रहा था कि इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सिलेंडर देन इट्स वॉल्यूम, और उसके पहले उसने इंफॉर्मेशन दी थी द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो चलिए देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चों क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh। क्या होता है बच्चों, 2πRh है ना, 2πRh। और टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, 2πRh प्लस 2πr², 2πr²। और इस पॉइंट को हम पीछे भी 2 क्वेश्चंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है बच्चों, CSA है, और ये क्या है बच्चों, TSA है क्या नहीं। तो इस तरीके से अगर हम इसका CSA और TSA की बात करें तो ये जो CSA है, CSA बच्चों कितना है, CSA क्या होता है, 2πRh होता है बच्चों। क्या होता है, 2πRh। CSA क्या होता है, 2πRh। मतलब ये जो 308 वैल्यू है वो कितने की वैल्यू है, 2πRh की। तो जहां पर 2πRh लिखा है वहां पर बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 308। और साथ ही साथ इस कंडीशन को भी लगा देंगे कि जो CSA था इसका, CSA और TSA में जो रेशियो था वो 1:2 का था। मतलब ये 1 यूनिट इसका, ये 1 पार्ट था तो ये 2 पार्ट था। मतलब अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये लिख सकते हैं 2 × 2πRh इक्वल, ये कितना हो जाएगा आपका 2πRh प्लस 2πr²। अब ये हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये 4πRh हो जाएगा बच्चों, 4πRh माइनस 2πRh, ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा ना बच्चों। तो ये फाइनली क्या बचेगा, 2πRh इक्वल 2πr²। और 2πRh की वैल्यू हमको क्या पता है, 308। ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 308 इक्वल 2 × 22/7 × r², है ना। 22 से इसको डिवाइड करो, 21 1 जा 21, 8 आ जाएगा, 21 ये 8 और ये 8 हो जाएगा, 22 4 जा इतना हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बच्चों,
ये हो जाएगा आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 14 इंटू 7, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में आएगा अपॉन 2 हो जाएगा। तो 2 2 7 जा 7 7 जा 49, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 49, तो यहाँ से बच्चों आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। आर की वैल्यू 7 है, आर की वैल्यू हमें पता चल गई है 7 है, तो कह रहा है देन इट्स वॉल्यूम, तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम तो हमें तब पता चल पाएगा ना बच्चों जब हमको इसकी हाइट पता हो। क्यों? क्योंकि किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो हम कैसे बता पाते हैं, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब हमें आर के साथ साथ रेडियस के साथ साथ हाइट भी पता होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहला काम, आर तो हमें पता चल गया 7 सेंटीमीटर है। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर उठा के सब्स्टिट्यूट कर दें बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 पाई आर एच कितना है 308, मीन्स 2 पाई आर एच इक्वल है 308, इसमें वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7 इंटू हाइट h इक्वल 308। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 22 से इसको डिवाइड करेंगे, 21 1 जा 4, तो h की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 2 से 14 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7। h की भी वैल्यू क्या आ रही बच्चों 7। हमको r भी पता चल गया, हमको h भी पता चल गया, मीन्स इस जो सिलेंडर की बात कर रहा था, सिलेंडर की रेडियस क्या है बच्चों 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी बच्चों क्या आ गई है 7 सेंटीमीटर। हमें दोनों चीज़ें पता चल गई। तो हमसे जो पूछा गया था, हमसे क्या पूछा गया था, देन इट्स वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो चलिए अब वॉल्यूम बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फाइनली आंसर देन वॉल्यूम, देन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स 22/7 इंटू रेडियस 7 है तो 7 इंटू 7 इंटू एच, मतलब हाइट भी 7 है, तो एक 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 22 इंटू 49, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 49 2 जा 98 इंटू 98 कितना हो जाएगा 8 9 8 7 9 1 10, तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की जब हम यूनिट लिखते हैं तो उसमें क्यूब में आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाती हैं और उन इंफॉर्मेशन को हम अपने लिए यूजफुल कैसे बनाते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, हम चीज़ों को एक दूसरे से लिंक कर पाएँ, हम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से पूरे के पूरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आप बराबर देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये था बच्चों क्वेश्चन, और जैसा कि यहाँ पर सब चीज़ एक एक स्टेप करके हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम एक बार फिर से जल्दी से इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। देखिए टोटल सरफेस एरिया कितना गिवन था बच्चों 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके बाद CSA और TSA का रेशियो दिया था 1/2, 1:2, तो CSA अपॉन TSA, CSA TSA तो गिवन है 616, तो TSA की जगह बच्चों क्या लिख दिया हमने 616 इक्वल 1/2, तो इससे CSA इक्वल क्या आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और CSA बच्चों क्या होता है 2 पाई आर एच, मतलब ये जो 308 आ रहे हैं 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहे हैं, ये कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू आ रही है, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, इसलिए यहाँ पर लिखा गया 2 पाई आर एच इक्वल क्या है 308। अब इसके बाद उसने बोला था जो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमने पहले लिखा, किसी भी सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये क्या होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया बच्चों क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब जो रेशियो दिया था 1:2, उसके अकॉर्डिंग अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया का 2 टाइम्स कर दें तो वो टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 2 पाई आर एच इक्वल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और इस पे जब हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 2 टू जब 4 पाई आर एच माइनस ये वाला 2 पाई आर एच इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा 2 पाई आर एच इक्वल 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर एच की वैल्यू हमको पता है बच्चों कितनी है 308 इक्वल 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखा इंटू आर स्क्वायर, और इस तरीके से सॉल्व करके हम आर की वैल्यू क्या ले आए 7। आर की वैल्यू हमको पता चल गई क्या है
7। और जब रेडियस पता चल गई तो हमें ये पता था कि 2 पाई आर एच की वैल्यू क्या है बच्चों 308। तो 2 पाई आर एच इक्वल क्या हो गया 308। इसमें सभी की वैल्यू रखी 2 इंटू पाई मीन्स 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 7 इंटू एच कर दिया और इक्वल कर दिया 308 के। और इसको सॉल्व किया तो बच्चों एच की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें आर मतलब रेडियस और एच मीन्स हाइट मतलब सिलेंडर के लिए उसकी रेडियस और उसकी हाइट दोनों चीज़ें पता चल गई कि रेडियस भी 7 सेंटीमीटर आ रही है और इसकी हाइट भी 7 सेंटीमीटर आ रही है। दोनों चीज़ें जब हमको पता चल गई तो हमसे पूछा गया था इसका वॉल्यूम क्या होगा मीन्स इसका आयतन क्या होगा। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। देन वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच यहाँ वैल्यू रखी पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 7 है तो 7 इंटू 7 और एच की जगह भी 7 रखा और इसको सॉल्व किया तो आंसर हमारा कितना आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन। तो देखा आपने कितने बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हो, कितने मजेदार तरीके से हम लोग बड़ी आसानी से बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। चलिए इसी रिदम को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। The volume of a conical tent is 1232 मीटर क्यूब। एक शंकु के आकार का टेंट बनाया गया है जिसका आयतन है 1232 मीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस और इसके आधार का जो एरिया है जो क्षेत्रफल है ये 154 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेंट इफ द कैनवस इज 2 मीटर वाइड। तो इस टेंट को बनाने के लिए कह रहा है कि कितने मीटर लंबा कैनवस की ज़रूरत पड़ेगी। कैनवस का मतलब होता है जिस चीज़ से जिस मोटे कपड़े से टेंट बनाया जाता है उसको कैनवस बोलते हैं। तो कह रहा है उस कैनवस की लंबाई क्या होगी जबकि उसकी जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है। क्वेश्चन समझ में आया ना बच्चों। चलिए देखते हैं क्या है। इस तरीके का पहले ये समझ लीजिए कि इस तरीके का एक टेंट बनाया गया है इस तरीके का। इसका ये जो बेस है वो इस तरीके से होगा, सही है ना। बेस इसका इस तरीके से होगा। ये शंकु के आकार का टेंट इस तरीके से बनाया गया है और इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो है 1232 मीटर क्यूब, ठीक है ना। चलिए और इसका जो एरिया है इसके आधार का एक बात बताओ बच्चों, जो शंकु होता है या शंक्वाकार कोई भी चीज़ होती है तो इसका जो बेस होता है वो तो हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है ना। क्यों? क्योंकि किसी भी शंकु का जो बेस होता है वो क्या होता है सर्किल होता है। इस तरीके से सर्किल होता है और इसी के ऊपर ऐसे ये ऐसे ऐसे करके चारों तरफ से ऐसे मिला दिया जाता है तभी बनता है शंकु। तो शंकु का जो आधार होता है वो हमेशा क्या होता है वृत्त सर्किल। तो कह रहे हैं इसके आधार का जो एरिया है वो 154 है। इट मीन्स वो ये बता रहे हैं क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है 154 मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। क्यों? क्योंकि शंकु का या शंकुआकार जो टेंट हम बना रहे हैं उसका आधार क्या होगा वृत्तीय या वृत्ताकार या एज सर्किल और सर्किल का जो एरिया होता है ये पाई आर स्क्वायर होता है। इट मीन्स हमें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू बताई गई। पाई आर स्क्वायर इक्वल क्या है 154 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। जहां पर आर क्या है इसकी रेडियस है, आर क्या है इसकी रेडियस है, सही है ना। अब चलिए अब अगर हम इसकी हाइट क्या ले लें एच ले लें। इसकी हाइट क्या है एच, ये चीज एच है और ये स्लैंट हाइट एल है, ठीक है। तो चलिए बताएं शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है। शंकु का आयतन जो होता है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए क्या दिया है वॉल्यूम कितना है 1232 तो वॉल्यूम की जगह क्या लिख दिया 1232 इक्वल 1/3 इंटू 22/7 इंटू या वैल्यू ना रखो। क्यों ना रखो? क्योंकि हम सीधे इसको पाई आर स्क्वायर लिख दें और इंटू एच कर दें। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें डायरेक्टली गिवन है 154। तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया तो ये हो जाएगा 1232 इक्वल 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है 154। तो ये हो गया 154 इंटू एच हो गया ना। चलिए अब 3 से डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो तो 3 2 जा कितना हो गया 6, 3 3 जा 9
और ये 36 इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों 154 इंटू एच हो जाएगा ना। तो अब देखिए ये डिवाइड हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये हो जाएगा 154 से इसको डिवाइड करेंगे तो 154 से इसको डिवाइड करेंगे 154 टू जा क्या होता है 308 हो जाएगा 308, तो ये बच जाएगा 61 और ये 616 हो जाएगा जो कि इसका 4 गुना होता है। तो ये एग्जैक्टली 24 आ गया। इसको डिवाइड करने में बच्चों कितना आएगा 24 मीन्स एच की वैल्यू क्या आ गई 24। एक चीज़ हमको पता चल गई बच्चों, ये क्या आ गया एच की वैल्यू क्या आ रही है 24। एच की वैल्यू मतलब इस टेंट की जो हाइट है वो कितने आ गई 24। क्लियर है? तो एच इक्वल 24 मीटर ये आ गया। तो इस टेंट की, इस शंक्वाकार टेंट की जो ऊंचाई पता चली वो हमको पता चल गई बच्चों कितनी है 24 मीटर। शंक्वाकार टेंट की ऊंचाई पता चल गई। अब हमें बस रेडियस और पता करना है। तो देखिए ये दिया था पाई आर स्क्वायर 154 है, तो यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें तो पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल क्या है बच्चों 154 है। तो 22 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 7, तो आर स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 7 इंटू 7 दैट इज 49। तो आर इक्वल की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 मीटर। ठीक है, तो आर इक्वल 7 मीटर पता चल गया है। इधर एच इक्वल कितना पता चल गया हमको 24 मीटर। मीन्स यहाँ पर हमें h पता चल गया है और r पता चल गया, तो हम इसकी स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। और स्लैंट हाइट के लिए हमने पीछे कई बार ये चीज़ आ चुकी है। एल स्क्वायर इक्वल क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, आर कितना आ रहा है बच्चों 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एच कितना आ रहा है 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एच 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576 इक्वल 625 हो गया। तो इससे एल स्क्वायर की वैल्यू 625, तो एल की वैल्यू क्या आ गई 25 मीटर। एल की वैल्यू क्या आ गई 25 मीटर। मतलब इसकी जो तिरछी ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई है, स्लैंट हाइट है इस कोन की, वो कितनी आ गई बच्चों 25 मीटर। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें इसको बनाने में, इस शंक्वाकार टेंट को बनाने में जो कैनवस लगेगा वो कितना लगेगा। तो शंक्वाकार टेंट को बनाने में कैनवस कितना लगेगा, जाहिर सी बात है जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। मतलब इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया की, और कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो बच्चों क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है बच्चों पाई आर एल। क्या होता है पाई आर एल मीन्स 22/7 इंटू रेडियस है 7 और हाइट जो स्लैंट हाइट है एल इक्वल कितना है 25। 7 से 7 डिवाइड कर दिया कितना आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये टोटल एरिया आ गया। मतलब इतना कैनवस लगेगा, इतने मीटर स्क्वायर कैनवस लगेगा। बट बोल रहा है उसकी विड्थ है कितनी 2 मीटर है। तो लेंथ क्या होगी बच्चों, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो लेंथ इंटू विड्थ की वैल्यू क्या आ रही है 550 आ रही है। इसमें से लेंथ हमको निकालनी, विड्थ पता है 2, तो 550। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 550 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 275 मीटर। मीन्स कितने मीटर लंबा कैनवस लगेगा 275 मीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा, इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है L इक्वल 275 मीटर, इतने मीटर लंबा कैनवस लगेगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये शंक्वाकार टेंट बनाया गया है। इस शंकु के आकार के जो टेंट की बात हम कर रहे हैं इसका रेडियस क्या है बच्चों R, हाइट क्या है इसकी h और स्लैंट हाइट क्या है L है। फिर इसके बाद उसने बोला है कि जो इसका बेस है, जो शंकु का बेस होता है ये हमेशा वृत्ताकार होता है, वृत्त के शेप में होता है, सर्किल के शेप में होता है। तो कह रहा है इसका जो एरिया है ये 154 मीटर स्क्वायर है और वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों 154 मीटर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई 154 मीटर स्क्वायर। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल 154 हो गया। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 से इसको डिवाइड करेंगे 7, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 7 इंटू 7 दैट इज 49। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 मीटर। एक चीज़ ये हो गई।
इसके बाद कह रहा था इस शंकु का या इस शंक्वाकार टेंट का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो कितना है 1232। तो शंकु का आयतन होता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम की जगह लिख दिया 1232, ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, एक साथ ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 154 इंटू एच। तो 1232 इक्वल 1/3 इंटू, इसकी जगह हमने 154 लिखा है, इंटू एच कर दिया, इसको इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3696 हो गया, इक्वल 154 इंटू एच। अब 154 से डायरेक्टली इसको हमने डिवाइड कर दिया तो एच की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 24 मीटर। बच्चों हमको ये पता चल गया कि इस शंक्वाकार टेंट की जो हाइट है, सीधी ऊंचाई है, वो 24 मीटर है और इसकी जो रेडियस है वो क्या है 7 मीटर है। दोनों चीज़ें पता चल गई तो हम ये बता सकते हैं कि इसका जो वक्र पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ की ही क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने पूछा है कि इसको बनाने में कितना कैनवस लगेगा। तो किसी भी टेंट को बनाने में कितना कैनवस लगता है, जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वक्र पृष्ठ होता है, इसलिए हम बात करेंगे वक्र पृष्ठ की। लेकिन वक्र पृष्ठ को सॉल्व करने के पहले, वक्र पृष्ठ कैलकुलेट करने के पहले हमें ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, मतलब एल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एल ही निकाल लेंगे। तो एल कैसे निकाला जाता है, शंकु के केस में आपको पता है एल स्क्वायर इक्वल क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, कई बार ये टर्म यूज हो चुका है, कई बार ये पॉइंट यूज हो चुका है कि एल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। शंकु की अगर तिरछी ऊंचाई एल निकालनी है तो एल स्क्वायर इक्वल क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर की भी वैल्यू हमको पता है, एच की भी वैल्यू पता है। आर की वैल्यू क्या है 7, एच की वैल्यू क्या है 24। दोनों की वैल्यू को रख के इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा जो स्लैंट हाइट आ गई बच्चों को कितनी आ गई 25 मीटर। अब हमको एल भी पता चल गया तो इसको बनाने में कितना कैनवस लगेगा, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर एल, और यहाँ वैल्यू रख के इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 550 मीटर स्क्वायर, मतलब इतना कैनवस लगेगा, इतना एरिया होगा। और एरिया जनरली क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई ही तो होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो लेंथ इंटू विड्थ की वैल्यू क्या आ रही है 550, इसमें से उसकी चौड़ाई बताई गई है 2 मीटर है तो L इंटू बी की जगह क्या लिख दिया 2, L इंटू 2 की वैल्यू है बच्चों 550, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 550 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 275 मीटर आ जाएगा। इट मीन्स इस शंकु के आकार का जो टेंट बनाने की बात चल रही थी उसको बनाने में कितने मीटर लंबा कैनवस लगेगा 275 मीटर, और इसकी विड्थ क्या होगी 2 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स डिस्कस्ड हेयर। आप सारी चीज़ें जो यहाँ पर डिस्कस करी गई हैं वो बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है और आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, समझ के एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, द हाइट ऑफ राइट पिरामिड हुज एरिया ऑफ बेस इज 30 मीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 500 मीटर क्यूब इज। कह रहे हैं कि उस लंब पिरामिड की हाइट क्या होगी जिसके आधार का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 500 मीटर क्यूब है। क्लियर है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। चलिए राइट पिरामिड कैसे होता है पहले ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये इसका बेस ट्रायंगुलर होता है इस तरीके से, और ये चीज़ ऐसे जाती, ये चीज़ ऐसे है और ये ऐसे जाती, ये होता है आपका राइट पिरामिड। ठीक है ना, राइट पिरामिड होता है, ये ऐसे होता है और तीनों तरफ से ऐसे ऐसे साइड मिलती हैं जाकर। ठीक है ना, तो जो इसका जो ये बेस जा रहा है, बेस इसका हमेशा ट्रायंगुलर होता है। जो ट्रायंगुलर बेस है उसका एरिया बच्चों कितना दिया है 30 मीटर स्क्वायर, और इस पूरे का जो वॉल्यूम मतलब आयतन दिया है वो कितना दिया है 500 मीटर क्यूब। तो पूछ रहा है इसकी हाइट क्या होगी, तो इसकी जो हाइट होती है वो इस तरीके से ऐसे हाइट होती है, इस तरीके से ऐसे बात करें तो हाइट आपकी इस तरीके से यहाँ पर निकल के आती है, ये हाइट होती है। ये क्या होती है हाइट होती है बच्चों, ये बच्चों क्या होती है हाइट होती है। ठीक है ना, तो ये हाइट पूछ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पिरामिड है, राइट पिरामिड है, उसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है। तो किसी भी राइट पिरामिड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ राइट पिरामिड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ राइट पिरामिड, लंब पिरामिड का जो आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ राइट पिरामिड, ये होता है बच्चों क्या होता है, ये होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इंटू हाइट।
ये होता है फार्मूला। वॉल्यूम ऑफ राइट पिरामिड मीन्स लंब पिरामिड का जो आयतन होता है बच्चों, ये क्या होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर देखिए इसका जो वॉल्यूम दिया गया है वो बच्चों कितना दिया गया है 500, ये 500 हो गया इक्वल 1/3 ऐसे ही रहा। एरिया ऑफ बेस क्या बताया गया है 30 बताया गया है, 30 इंटू हाइट की जगह हाइट लिख दिया क्योंकि हाइट ही हमको पता करनी है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड किया तो ये 10 आ गया, मीन्स 500 इक्वल क्या हो गया 10 इंटू हाइट। तो हाइट बच्चों कितनी आ जाएगी, हाइट इक्वल आ जाएगा 500 को 10 से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड, तो 500/10 मीन्स 50 मीटर। आंसर क्या आ जाएगा 50 मीटर। तो इस लंब पिरामिड की जो हाइट होगी बच्चों को कितनी आ जाएगी 50 मीटर। तो ये था क्वेश्चन, बहुत आसान सा डायरेक्ट फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन था और कैसे सॉल्व किया आपने बहुत आसानी से इसको देख लिया। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इस आकृति का होता है आपका पिरामिड, ये ट्रायंगुलर इसका बेस हो गया और इस तरीके से तीनों वर्टेक्स जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे इस तरीके से तीनों चीज़ें मिलती हैं जाकर, तो ये शेप बन के निकल के आता है। और ये चीज़ यहाँ से इसका जो बेस होता है, बेस पर एक पॉइंट होता है, यहाँ से ऐसे हाइट ली जाती तो उसको इस तरीके से ये हाइट हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ राइट पिरामिड जो होता है मतलब लंब पिरामिड का जो आयतन होता है उसका हमने फार्मूला लिख दिया है। आप सब लोग इस फार्मूले को जरूर नोट कर लें क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस फार्मूले को जरा भी इग्नोर ना करें, तुरंत इसको जरूर नोट करिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इसके आयतन का फार्मूला। आयतन क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो आयतन कितना दिया था बच्चों क्वेश्चन में 500 इक्वल 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस 30 हो गया और हाइट निकालनी थी, वैल्यू रखी और सॉल्व किया और इस तरीके से बच्चों आ गया इसकी हाइट क्या आ गई 50 मीटर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस सेशन में जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं बच्चों, आप सब लोग बहुत पूरे तन्मयता के साथ, पूरे तल्लीनता के साथ, बहुत अच्छे कंसंट्रेशन के साथ आप पूरे सेशन को हमारे एंजॉय कर रहे हैं। और अब हमारे बारे में आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि सर किस तरीके से क्वेश्चंस को डिस्कस कराते हैं। एक एक चीज़ आपके सामने हम पूरे क्लियर करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं, आप यकीन मानिए आप सबके लिए बहुत क्या होते हैं, एक तरीके से वो आप ये समझ लो, कहते हैं ना कि आपके पास वो चीज़ें पहुंच रही हैं जो बाहर किसी दूसरे सोर्स से आपके पास थोड़ा सा मुश्किल से पहुंच पाती हैं, या बहुत इस तरीके का मटेरियल पहुंचता है कि मटेरियल तो बहुत होता है बट उसमें से काम का कितना होता है, ये सारी चीज़ें हम पूरा ध्यान में रखते हैं। यही स्टडी अड्डा का उद्देश्य है और इस उद्देश्य को फुलफिल करने में हम लोग पूरा दिन रात प्रयासरत रहते हैं और इसी कोशिश में हम लोग दिन भर लगे रहते हैं कि कैसे हम अपने जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, उन सब को एग्ज़ाम ओरिएंटेड या कहते हैं ना कि सिलेक्शन ओरिएंटेड बिल्कुल चीज़ें उनके पास पहुँचें, बेहतर से बेहतर तरीके से पहुँचें, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन पहुँचें। और इस पूरी कामयाबी का श्रेय अगर आप हमें देना चाहें तो ये सही नहीं है। इस पूरी कामयाबी का श्रेय हम आपको देते हैं क्योंकि आप यहाँ के हर चीज़ को, यहाँ पर आप हमारे हर सेशन को इतने बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, उसको रिसीव करते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं, उनको सीखते हैं। तो ये सारे का सारा जो एनर्जी का सोर्स है वो सर आप लोग ही हैं। तो चलिए इस एनर्जी को बिल्कुल हमारे पास तक पहुँचाते रहिए जिससे कि हम और एनर्जी के साथ आप के साथ बढ़िया से बढ़िया चीज़ें और बेहतर कर पाएँ। और सब बढ़िया तो हो ही रहे, आप बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। हमारी तरफ से आप सबको हमेशा बहुत शुक्रिया रहता है इस बात को लेकर कि आप इतना बड़ा समर्थन, इतना बड़ा साथ हमको दे रहे हैं, इतना हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जल्दी से कि अपना अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है। प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आया हुआ है, रियली मज़ा आ जाएगा आप लोगों को करके, बहुत बढ़िया। चलिए पढ़ लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अ बॉल ऑफ लेड की एक बॉल है 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर है, इज कवर्ड विद गोल्ड। इसको गोल्ड से कवर करना है, इसको इसके आसपास पूरा क्या करना है, गोल्ड की प्लेटिंग या कुछ भी आप कह लो, किसी गोल्ड से इसके आसपास लपेटना है, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ गोल्ड एंड लेड आर इक्वल,
जो गोल्ड का वॉल्यूम है और जो लेड का वॉल्यूम है दोनों इक्वल है, देन द थिकनेस ऑफ गोल्ड इज अप्रॉक्सीमेटली, तो गोल्ड की जो थिकनेस है, मोटाई है, कितनी मोटाई का गोल्ड इसके आसपास पूरे में कवर किया गया, कितनी मोटाई का गोल्ड इसके पास वो आसपास प्लेटिंग करी गई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक काम करते हैं हम लोग, बोल रहा है अ बॉल ऑफ लेड 4 सेंटीमीटर डायमीटर, इसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, है ना। जैसे ये बॉल है, ये लेड की बॉल है, इसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस बच्चों क्या होगी 2 सेंटीमीटर, रेडियस इसकी क्या आ गई 2 सेंटीमीटर, सही है ना। इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। अब एक काम करते हैं, इसके आसपास इस तरीके से गोल्ड की कवरिंग करी गई, गोल्ड से आसपास कवर किया गया है। मान लेते हैं इस गोल्ड की जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है वो कितनी है x है, ये चीज़ कितनी है x, ठीक है ना। अगर गोल्ड की थिकनेस x है, लेट कर लेते हैं, लेट थिकनेस ऑफ गोल्ड, थिकनेस ऑफ गोल्ड मतलब कितनी मोटाई का गोल्ड इसके आसपास चढ़ाया गया, तो ये हमने लेट कर लिया x है। कितनी मोटी परत चढ़ाई गई, x सेंटीमीटर मोटी परत इस लेड के बॉल के ऊपर चढ़ाई गई है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, जरा ध्यान दो बच्चों, अगर हम गोल्ड का वॉल्यूम निकालें तो कैसे निकालेंगे, इस बाहर वाले गोले के वॉल्यूम में अंदर वाले गोले के वॉल्यूम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये जो गोल्ड जितना जितना लगा है ये गोल्ड का वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। भाई देखिए एक बॉल है, बॉल के पूरे में आसपास सब तरफ से क्या करना है, गोल्ड की प्लेटिंग करनी, गोल्ड का कवर करना है ना। तो बाहर वाले गोले में अगर अंदर वाले गोले का हम आयतन माइनस कर दें तो हमें गोल्ड का वॉल्यूम कितना है, गोल्ड का आयतन कितना है, ये निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, बाहर वाले गोले का वॉल्यूम कितना होगा, आउटर स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, आउटर स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, आउटर स्फीयर वॉल्यूम ये क्या होगा बच्चों, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर रेडियस इसकी क्या बन जाएगी 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक है, और x ये और बढ़ गया तो इसका जो रेडियस होगी वो हो जाएगी 2 + x सेंटीमीटर। तो 2 + x 4/3 पाई r क्यूब होता है, रेडियस का क्यूब होता है, उसकी रेडियस क्या बन रही है 2 + x, इसका क्या कर देंगे क्यूब। इनर स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, इनर स्फीयर का वॉल्यूम होगा, इनर स्फीयर का वॉल्यूम होगा बच्चों 4/3 पाई r क्यूब, और उसकी रेडियस क्या है 2 का क्यूब हो गया। अब इस वॉल्यूम में अगर हम इस वॉल्यूम को माइनस कर दें तो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, गोल्ड का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इक्वल हो जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई 2 + x क्यूब, 2 + x क्यूब माइनस 4/3 पाई 2 का क्यूब, यही होगा ना। 4/3 पाई बच्चों कॉमन हो जाएगा, 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये आ जाएगा आपका, इस तरीके से लिख लेंगे 2 + x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, यही आएगा ना। और कह रहे हैं जो वॉल्यूम गोल्ड का है, गोल्ड का जो वॉल्यूम है, देखो ये लाइन लिखी है, इफ द वॉल्यूम ऑफ गोल्ड एंड लेड आर इक्वल, तो ये तो गोल्ड का वॉल्यूम आ गया। अब लेड का वॉल्यूम क्या होगा, बॉल तो पूरी लेड की बनी थी ना, मतलब ये वाली जो बॉल थी अंदर अंदर जो बॉल है ये पूरी लेड की बॉल थी, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लेड बॉल, वॉल्यूम ऑफ लेड बॉल ये क्या होगा बच्चों 4/3 पाई r क्यूब, और इसका रेडियस क्या था 2 का क्यूब। तो ये जो चीज़ है ये लेड बॉल का वॉल्यूम आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेड बॉल का जो वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम किसका है, गोल्ड का वॉल्यूम है। इसका मतलब ये चीज़ और ये चीज़ आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई 2 का क्यूब
इक्वल 4/3 पाई 2 प्लस एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, यही होगा ना बच्चों। अब इससे 4/3 पाई, ये 4/3 पाई से कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब इक्वल हो जाएगा 2 प्लस एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। बच्चों ये वाला 2 क्यूब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब इक्वल 2 प्लस एक्स का क्यूब होगा ना बच्चों, क्लियर है। अब 2 क्यूब एक बार ये एक बार ये, तो 2 टाइम्स 2 क्यूब हो गया, 2 टाइम्स 2 क्यूब इक्वल 2 प्लस एक्स का क्यूब हो गया, सही है। अब दोनों तरफ अगर हम क्यूब रूट ले लें तो देखो दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे तो 2 की पावर 3 लिखा, तो यहाँ से तो 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ गया, बट इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लिख देंगे 2 का क्यूब रूट, यही होगा ना। ये चीज आ गई इक्वल, क्यूब रूट ले रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स हो जाएगा, तो 2 प्लस एक्स इतना हो गया, तो 2 की एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस का कितना हो जाएगा 2। अब 2 का जो क्यूब रूट है बच्चों, ये देखो आपको गिवन है, 2 का क्यूब रूट कितना है 1.259, 2 का क्यूब रूट कितना गिवन है बच्चों 1.259 की गिवन है, ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल 2 इंटू 1.259 माइनस 2, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2 9 जाए 18 मीन्स 8, 2 5 जा 10 1 11 1 2 2 जा 4 1 5 2 1 जा 2, 2.518 माइनस 2 करेंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा 0.518 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0.518 सेंटीमीटर, और x ही हमने क्या लेट किया है थिकनेस ऑफ गोल्ड, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि गोल्ड की जो परत चढ़ाई गई है, गोल्ड इस बॉल के ऊपर जो चढ़ाया गया उसकी थिकनेस मतलब उसकी मोटाई कितनी होगी, तो वो हमने निकाल लिया, कितना आएगा 0.518 सेंटीमीटर। तो था ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जैसे कि हमने शुरुआत में ही बोला था कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों क्या है। देखिए ये एक लेड की बॉल थी जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर था, तो इसकी रेडियस क्या होगी बच्चों 2 सेंटीमीटर। अब इस बॉल के आसपास हमने x सेंटीमीटर मोटाई की गोल्ड प्लेटिंग कर दी, गोल्ड चढ़ा दिया, और तो हमने वही लिखा लेट थिकनेस ऑफ गोल्ड, गोल्ड की मोटाई कितनी है, जो गोल्ड चढ़ाया गया उसकी मोटाई कितनी है बच्चों x सेंटीमीटर है। तो अब हमें गोल्ड का अगर वॉल्यूम निकालना हो कि इसके आसपास कितना गोल्ड चढ़ाया गया, तो कैसे निकालेंगे, बाहर वाले जो गोला है, बाहर वाले गोले में अंदर वाले गोले के आयतन को क्या कर देंगे माइनस, आउटर स्फीयर के वॉल्यूम में इनर स्फीयर के वॉल्यूम को हम हटा दें तो किसका वॉल्यूम आ जाएगा, गोल्ड का ही तो वॉल्यूम आएगा। तो वही हमने किया है, आउटर स्फीयर का वॉल्यूम हमारा क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब होता है, बाहर वाले गोले का जो रेडियस बन रहा है वो 2 प्लस एक्स बन रहा है, तो यहाँ पर लिखा 2 प्लस एक्स, क्योंकि बाहर वाले गोले की रेडियस क्या है 2 प्लस एक्स का क्यूब हो गया, और अंदर वाले गोले का रेडियस क्या है बच्चों 4/3 पाई r क्यूब, उसकी रेडियस क्या है 2, तो 2 का क्यूब। अब इसमें से हम अगर इसको माइनस कर दें तो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड आ जाएगा, तो वही किया है, इसमें से इसको माइनस कर दिया, सॉल्व किया तो बच्चों ये आ गया। अब अंदर वाली बॉल आपकी लेड की ही बनी थी, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लेड बॉल, लेड की जो बनी बॉल है उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, इसकी रेडियस तो 2 है तो 2 का क्यूब 4/3 पाई 2 क्यूब, ये लेड बॉल का वॉल्यूम है। और कंडीशन क्वेश्चन में क्या दी थी कि जो लेड बॉल का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम, मतलब जो लेड बॉल का आयतन है उतना ही आयतन किसका है, इस पर जो गोल्ड चढ़ाया गया है, मतलब ये दोनों वॉल्यूम क्या है इक्वल है, मींस गोल्ड का वॉल्यूम ये और लेड बॉल का वॉल्यूम ये दोनों इक्वल हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों को इक्वल कर दिया, तो 4/3 पाई से कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आ गया 2 का क्यूब इक्वल 2 प्लस एक्स का क्यूब, 2 प्लस एक्स का पूरे का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, इतना आ गया। जब ये चीज़ आ गई बच्चों तो अब बस इसको हमें क्या कर लेना था, सॉल्व कर लेना था। तो ये माइनस का 2 क्यूब कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो माइनस का 2 क्यूब है इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब इक्वल हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल क्यूब। अब इसके बाद हमने क्या किया है,
ये 2 बार हो गया, 2 टाइम्स हो गया, 2 क्यूब एक बार, 2 का क्यूब एक बार, तो 2 बार 2 का क्यूब हो गया, 2 टाइम्स 2 का क्यूब इक्वल 2 प्लस एक्स का क्यूब। अब हमें यहाँ से क्यूब खत्म करना है, तो क्यूब तो तभी खत्म होगा बच्चों जब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे। तो अगले स्टेप में हमने क्या किया है, क्यूब रूट लिया है। तो आप देखिए एक जगह लिखा है 2, एक जगह लिखा है 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब का अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन जब 2 का क्यूब रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 का ये क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट क्या आ गया, 2 इक्वल, इधर से क्यूब हट गया तो 2 प्लस एक्स आ गया। अब हमें x निकालना, तो ये वाला 2 इधर आ गया माइनस में, तो 2 इंटू 2 का क्यूब रूट माइनस 2। और जैसे कि क्वेश्चन में उसने दिया है कि 2 का जो क्यूब रूट है, 2 का क्यूब रूट है उसकी वैल्यू क्या है 1.259, ये वैल्यू यहाँ पर रखी और सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 0.518। इसका मतलब इस लेड बॉल के ऊपर जो सोने की परत चढ़ाई गई थी, गोल्ड की प्लेटिंग करी गई थी, उसकी जो मोटाई है, उस गोल्ड की जो मोटाई है वो कितनी है 0.518 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से देखा बच्चों आपने, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। और इधर इस बीच में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं सब बहुत एक से बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं और आप भली भांति उन क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा, कहीं कोई डाउट नहीं। तो चलिए इजाज़त दीजिए, हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर।